उजैफ, आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। गुजरात में 2002 के दंगे में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग नंगी तलवार लेकर मुसलमानों के घर में घुसकर मासूम बच्चों को काट रहे थे, गर्भवती महिलाओं से बलात्कार भी कर रहे थे और उनकी हत्या भी कर दी गई थी। ये बात कोई लुकी छिपी नहीं है, इसका वीडियो भी है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग किस तरह से तलवार लहरा रहे थे, मारकाट की बात कर रहे थे, झुंड में चल रहे थे। इंसान और शैतान में फर्क खत्म हो चुका था, शैतानों का झुंड सड़क पर चल रहा था। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी में कितने मासूमों को जिंदा जला दिया गया। वहाँ के सांसद एहसान जाफरी को गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जलाया गया, उनकी लाश तक नहीं मिली। मृतक एहसान जाफरी की पत्नी आज तक रोती रही है, गुहार लगाती रही है, लेकिन न्याय पाने से बहुत दूर ही रह गई। मैं हूं आसिक इनायत, आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। अपना साया भी कितना खुदगर्ज होता है, चिलचिलाती धूप हो तो आड़ में होता है, अगर अंधेरा हो जाए तो साथ छोड़ देता है। शांति के बहाने आए, तो जो थे वो बोले हमने किया बोले तुमको धन्य है। अच्छा, बाकी तो क्या बोले, बेचारा इतने तो आश्वासन दे दिया, फिर उसको खुलेआम तो बोल नहीं सकते थे, इतना आश्वासन दिया उन्होंने, खुला बोले उनके हिसाब से। न्याय इंसाफ पाने की इच्छा संजोए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी। जिस तरह से नरोड़ा पाटिया में विश्व हिंदू परिषद के लोग मारकाट कर रहे थे, मुसलमानों के घरों में आग लगा रहे थे, खौफनाक दर्दनाक मंजर वो सब ने देखा है। कितनी लड़कियों के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया, बाद में उसे जिंदा जला दिया गया, जान से मार दिया गया। ताजुब तब होता है जब तत्कालीन एसपी संजीव भट्ट ने इंसाफ की गवाही दी और उनका भी बुरा हाल कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का दंगे में पूरी तरह सहयोग था। मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। इंसाफ की राह में नजरें बिछाए बैठी जाकिया जाफरी आज खून के आंसू रो रही हैं। इंसाफ पाने की उम्मीद का चिराग जलाए वर्षों इंतजार की घड़ी गिनते बैठी रहीं, दौड़ती रहीं। इसने भी मारा, उसने भी मारा, आखिर कहां जाएं, सबके सब ने मारा। आखिर उम्मीद के हाकिम से भी जब इंसाफ न मिले तो केवल आंसुओं के दरिया में ही डूबना होता है। गुजरात दंगों में दंगाइयों द्वारा गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की बूढ़ी पत्नी जाकिया जाफरी दर्द के सैलाब में डूब चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दंगाइयों और दंगा करने वालों को क्लीन चिट दे दी, दंगे के जिम्मेदार लोगों को दोष मुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य आरोपियों को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया। 14 साल पहले एक भरी पूरी गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वालों को जिंदा आग के हवाले करने वाले गुनहगारों को अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने आज सजा सुना दी। इसलिए से दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी। इतना सब लोगों के साथ तो उन्होंने ये सब किया और बहुत बुरी तरह से उनको जलाया और सब ये किया, उसके बाद भी उनको 7 लोगों को 11 लोगों को वहाँ पर सजा दी है, उनको बाकी को छोड़ दिया है। ये मैं इससे संतोष नहीं, मुझे इससे संतोष नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाने और आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त टिप्पणी भी की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गुजरात में 2002 में हुए दंगों और उस पर हुई एसआईटी की रिपोर्ट पर झूठे खुलासे करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की इस दलील में दम है कि मामले को सनसनीखेज बनाने और इसके राजनीतिकरण के लिए गलत गवाही दी गई। दरअसल संजीव भट्ट, तत्कालीन आईपीएस अधिकारी हरेन पांड्या, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और आरबी श्री कुमार, सब सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने इस मामले में गवाही दी थी।
चीफ एडिटर डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं फरहीन अंसारी। आप देख रहे हैं आशा इंफॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। दंगे रोकने की कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि दंगे को और बढ़ावा दिया गया। एसपी संजीव भट्ट ने कहा था, जब मैंने दंगे को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स मांगा, सीआरपीएफ मांगा, तो मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी ने हमें सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स नहीं दी। मैंने मिलिट्री भी मांगी, वह भी मुझे नहीं दी गई। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब वक्त आ गया है, मुसलमानों को सबक सिखाना है। आखिर में आग जलती रही, लोग मरते रहे, मासूमों का खून सड़क पर बहता रहा, नंगी तलवारें चलती रही, खून खराबा चलता रहा। दिखावे के लिए गुजरात सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जो एसआईटी पूरी तरह से सरकार के पक्ष में थी। संजीव भट्ट को मुलजिम ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने ही की। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईटी की बात मानी और गवाही देने वालों को ही मुलजिम ठहरा दिया गया। संजीव भट्ट अन्य को मुलजिम ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। विधवा जाकिया जाफरी अब अपने आंसुओं के साथ जीने को मजबूर हो गई है। दर दर की ठोकरें खाते हुए एक एक पल जी रही है। इंसाफ तो नहीं मिला, ठोकरें रोज के रोज मिल रही है। एडिटर डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं उजैफ। आप देख रहे हैं आशा इंफॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल। सच का है ना, आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल। आप सभी देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़।